राधा स्वामी जीवन चरित्र हुजूर स्वामी जी महाराज 23। मालूम होवे कि यह नौकरी महाराज ने सिर्फ पिताजी महाराज की मर्जी पूरी करने के लिए की थी। 24। महाराज अंतर्यामी थे और यह खूब जानते थे कि उनके पिताजी महाराज का देहांत फला माह में फला रोज होगा। जब यह दिन करीब आया तो महाराज नौकरी से मुस्तैफ़ी यानी इस्तीफ़ा देकर होकर इंतकाल के सिर्फ एक रोज़ पैस्तर आगरे में तशरीफ़ ले आए और दूसरे रोज़ पिताजी महाराज भी जो कि शादी में सिकोहाबाद गए थे और वहाँ पर बीमार हो गए थे, वापस आगरा आए। वही आखिर दिन था। उस वक्त महाराज ने ऐसी खिदमत पिताजी महाराज की करी कि जैसी लाजमी और मुनासिब होती है, और रात भर उनकी सूरत की संभाल करते रहे और बानी का पाठ करके खुद सुनाते रहे कि जिससे सूरत नाम में लगी रहे और नाम का आनंद लेती रहे। इस अरसे में पिताजी महाराज ने अपनी निहायत दर्जे की रजामंदी कई बार जाहिर की और आखिर को महाराज ने उनकी सूरत को सत्यलोक में पहुंचाया। 25। स्वामी जी महाराज के पिताजी व दादाजी साहिबान सब फारसी रवां और नौकरी पेशा थे। तो जब पिताजी महाराज के अयाम जईफी कमज़ोरी को कहते हैं, बुढ़ापे के दिन आए तो पिताजी महाराज ने परदेश की नौकरी तर्क करके खाना नसीनी यानी घर पर बैठना अख्तियार की और परमार्थी कमाई की तरक्की करने में दिल को ज़्यादा लगाना शुरू किया। और चूँकि इसके साथ में कुछ फ़िक्र मास यानी जीविका भी ज़रूर था, लिहाजा उन्होंने कुछ सिलसिला दादो सितद यानी लेन देन का भी जारी किया और वही सिलसिला बाद उनके इंतकाल के कुछ रोज़ और भी जारी रहा कि इस अरसे में महाराज स्वामी जी के बिचले भाई यानी उनसे छोटे राय बिंद्रावन साहब जी उर्फ सरकार दफ्तर में पोस्ट मास्टर जनरल के मुलाजिम हो गए। तब स्वामी जी महाराज ने इस गुलाम को कि जो सबसे छोटा यानी तीसरा भाई संसारी रिश्ते में होता है, हुक्म दिया कि ए अजीज, चूँकि कादिर हकीकी ने अब रिज्क की सूरत दूसरी निकाल दी है, तो अब लेन देन करना और सूद के रुपए से खर्च अयालदारी का चलाना नामुनासिब मालूम होता है। लिहाजा तुम सब कर्जदारों के कागजात स्टाम्प वगैरह के निकाल लो और उन सब लोगों को बुलाकर यह बयान कर दो कि स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि अगर तुमको हमारा रुपया देना मंजूर है और अपना ईमान सलामत रखना चाहते हो तो हमारा रुपया 1 हफ्ते के अरसे में अदा कर दो, वरना तुम्हारे दस्तावेज़ जात सब चाक करके फेंक दिए जाएंगे। चाक मतलब फाड़ दिए जाएंगे। 26। चुनांचे 1 हफ्ते बाद मैंने यानी प्रताप सिंह ने वही तामील स्वामी जी महाराज के हुक्म की करनी शुरू की कि हर रोज़ 4-5 कर्जदारों का तलब किया और उनसे रुपया मांगा। और जब उन्होंने बयान किया कि अभी तो हमारे पास रुपया देने को नहीं है, उसी वक्त उनके रूबरू दस्तावेज़ निकाली और चाक करके फेंक दी और सूद की आमदनी एकदम कतई बंद कर दी। लोगों से लेना सूद के रुपए को बुरा सब महात्माओं ने कहा है और मुसलमानों के मजहब में भी सूद को बुरा समझते हैं। और कबीर साहब ने भी फरमाया है, जुआ चोरी मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को ऐती बस्तु निवार। जब दादो सिदत का सब काम मौकूफ़ कर दिया
तो कारोबार दुनियावी राय बिंद्रावन साहब की आमदनी से बखूबी चलता रहा। 27 राय बिंद्रावन साहब पेशतर 40 रुपये के मुलाजिम हुए थे। यह साहब भी अव्वल दर्जे के परमार्थी थे और फ़कीर रशीदा यानी पहुँचे हुए हैं। और पंथ बिंद्रावनी जो आजकल जारी है और अवध वगैरह में फैला हुआ है, वह आप ही ने जारी किया था। पुस्तक बिहार बिंद्रावन व समर बिहार बिंद्रावन आप ही ने तसनीफ़ यानी बनाई की है। और हज़ारा रुपये अव्वल दर्जे के परमार्थ में उम्र भर सर्व किए, यानी तन मन धन से स्वामी जी महाराज की खिदमत गुजारी व फरमा बरदारी करते रहे। यहाँ तक कि आप पहनने के कपड़े भी बग़ैर हुक्म महाराज के नहीं बनवाते थे और साध सेवा भी हमेशा आला दर्जे की करते रहे। और चंद शहरों में जहाँ जहाँ पर कि आपकी बदली अय्याम मुलाजिमत में होती रही, स्कूल और मोहताज खाने जारी किए और अक्सर जगह हुक्काम भी मुआविन यानी सहायक व मददगार होते रहे। और उन्होंने भी स्कूल और अपाहिज खानों को ज़्यादा रौनक बख्शी। चुनांचे 2 शहरों में तो उनकी यह बुनियाद डाली हुई अब तक कायम है। एक तो अजमेर में कि जहाँ पर आप 4-5 वर्ष पोस्ट मास्टर जनरल रहे थे, एक स्कूल जारी किया था और जनाब मिस्टर डिक्सन साहब बहादुर सुपरिटेंडेंट ने स्कूल का मुलाहिजा करके ताबिल इल्मों को इनाम तकसीम किए। और उसी वक्त में साहब बहादुर ने सरकारी मदरसे के वास्ते गवर्नमेंट को रिपोर्ट की और वही स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज की सूरत में मौजूद और अब तक जारी है। और नीज सुपरिटेंडेंट साहब ममदूह ने राय बिंद्रावन साहब की तरक्की के वास्ते बहुत जोर देकर जनाब रिडल साहब बहादुर पोस्ट मास्टर जनरल को तहरीर किया और उनके लिखने पर फ़ौरन 70 रुपये से 100 रुपये माहवारी पर पोस्ट मास्टर फतेहगढ़ मुकर्रर हुए। और इसी तरह पर तरक्की होते होते व तनख्वाह 500 रुपये अलावा बने के सुपरिटेंडेंट कुल सूबा अवध के हुए और फिर ख़ास फैज़ाबाद में अपाहिज खाने की बुनियाद डाली जो अब तक मौजूद है। और सन 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार से बसबब ऐसी खैरातें करने के एक सनद भी सरकार से मिली थी। जब शुरू में राय बिंद्रावन दास जी 40 रुपये के मुलाजिम हुए थे, जैसा कि ऊपर जिक्र हो चुका है, तब कुल आयलदारी का खर्च उन्हीं की तनख्वाह से चलने लगा। और स्वामी जी महाराज ने अभ्यास के आनंद में बेफिक्री से मशरूफ़ हुए और राधा स्वामी मत का प्रकाश करना शुरू किया। 28 राधा स्वामी मत को संत मत भी कहते हैं और इसमें सूरज शब्द योग का अभ्यास कराया जाता है। मालिक शब्द स्वरूप है और शब्द ही से कुल रचना हुई है और शब्द के जरिए से ही यह सूरत उतर कर आई है और शब्द के ही जरिए से चढ़ेगी। इस वास्ते संतों ने यह सबसे सीधा और सहज मार्ग जीव के उद्धार का जारी फरमाया है। इस मत में सूरत को शब्द का लखाव कराया जाता है, यानी शुरू ही में जीव के हाथ में मालिक का दामन पकड़ा दिया जाता है। यह इस मत की एक बड़ी भारी खूबी है। 29 पेशतर जो संत हुए उन्होंने इस अभ्यास के साथ फिर भी इतना रखा था कि जब आदमी घर बार छोड़कर विरक्त हो जावे तब उसको उपदेश देते और सूरज शब्द योग प्राणायाम के जरिए से कराते थे, जो कि बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अभ्यास है और संयम भी उसके बहुत मुश्किल हैं।
कि जो गृहस्थी से तो बिल्कुल नहीं बन सकते, इसलिए बहुत कम जीव फ़ायदा उठा सके। अब राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर ऐसी दया फरमाई कि गृहस्थियों को भी उपदेश फरमाया और प्राणायाम को बिल्कुल मौकूफ़ कर दिया और युक्ति अभ्यास की इस कदर सहज कर दी कि जिसको मर्द और औरत और लड़के और बूढ़े सब कर सकते हैं और घर-बार और रोज़गार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभ्यासी जीते जी इस अभ्यास का फ़ायदा और अपने उद्धार का सबूत अपनी आँखों से देख सकता है।